जनरली एनोरेक्टल डिजीजेस में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का अच्छा रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पेशली फिस्टुला इन एनो में तो हम लोगों का क्षार सूत्र काफ़ी एक्टिव है और रिजल्ट कर देता है। लेकिन अर्श के मामले में, ब्लीडिंग पाइल्स के मामले में बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी तो दवाएं बड़ी अच्छी काम करती हैं और कभी काम नहीं करती हैं। कारण क्या है कि एक तो उसका बदपरहेजी करते ही वो एकदम खराब हो जाता है केस। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्लीडिंग पाइल्स में, जैसे वो बाइक ड्राइव करी, उसने उबड़ खाबड़ रस्तों में गया, या थोड़ा भी यदि कॉन्स्टिपेशन हुआ तो वो एकदम ट्रिगर कर देता है ब्लीडिंग को। अब इतने सारे ऑइंटमेंट्स आ रहे हैं, लगाए जाते हैं, वो टेम्परेली आराम तो दे देते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा फॉर्मूला जो गदनिग्रह का है, आप देखिए, क्षौद्र युतम नवनीतम अथोवा सूदन कारणमर्षम एव। जो अर्श है इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। क्षौद्र का मतलब क्या है? शहद, हनी को क्या कहते हैं? क्षौद्र। क्षौद्र युतम नवनीतम। नवनीत का मतलब मक्खन, बटर। बटर को यदि आपने क्षौद्र युत हनी के साथ में मिक्स किया, इक्वल क्वांटिटी में लेना है। आप यदि 10 ग्राम हनी ले रहे हैं तो 10 ही ग्राम आपको नवनीत बटर लेना है। ये सॉल्टी बटर नहीं, वाइट बटर होता है असली वाला, वो लेना है और दोनों को फेंटना है अच्छी तरह से। एक्चुअल में ये इतना बढ़िया एक ट्यूब बनता है फ्रेश, और इसको उस लोकल एरिया में लगा देना है। इसके एप्लीकेशन से जो इंजरी है, जो इन्फेक्शन है एनल रीजन में, इसको थोड़ा सा हो सके तो जो यदि हो सके तो जो एनल कैनाल के रीजन है, यदि वहाँ तक भी ये पहुँच जाता है तो एक तो कूलिंग करता है। दूसरा, हनी एक बहुत बढ़िया एंटी, ये जो कोएगुलेशन को जो रोकने की, जो रुक जाता है ना, ब्लीडिंग हो रही है ना, एकदम कोएगुलेशन को सपोर्ट करता है। तो ब्लीडिंग वहीं रुकती है हनी के कारण। जब हनी बटर के में मिलता है तो इट क्रिएट्स सच ए कॉम्बिनेशन दैट इट स्टॉप्स ब्लीडिंग इमीडिएटली। इसको लेकिन प्रैक्टिस में आपको अपने आप को इतना इन चीज़ों में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि माइंडसेट तो वो टैबलेट वाला है। आपने वही टीचरों से सीखा है, वही पूरे समाज में पेशेंट भी एक्सपेक्ट करता है कि वो आया है तो आप कोई टैबलेट दे के भेजेंगे उसको, या वो इंजेक्शन तो आप देते नहीं हैं। तो अब आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा चेंज करना है और उसको इस आधार पे करना है कि ऐसे फॉर्मूलेज अपने पेशेंट को बताएं। देखिए, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आपकी एफर्ट और पेशेंट के एफर्ट, दोनों के एफर्ट करने पड़ेंगे। एलोपैथी में बिजनेस एंगल होने के कारण उन्होंने वेस्टर्न साइंस में पेशेंट के एफर्ट्स को बहुत कम कर दिया है, लेकिन सब पूरे एफर्ट्स मेडिकल साइड रखे हैं। पर यहाँ पर वो 50-50 है। तो आप दवाएं बताएं, जैसे आपने बताया उसको कि हनी ले लीजिए। अब उसको दिक्कत तो होगी, वो कहाँ भागेगा कि वो बटर और हनी को मिलाए लगाए, बट इट वर्क्स। जब रिजल्ट मिलेगा तो देन नो प्रॉब्लम। तो आप इसको जरूर ट्राई कराइए, इट वर्क्स फैंटास्टिक।